तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का और बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। वो बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सियासी रूप से कितना देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अब उत्तर प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री दौरों पर रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को कई मेगा परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह सबसे पहले 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और वहीं 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी में कार्यक्रम में शामिल होंगे और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 25 नवंबर को जेवर में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसी पर बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में कितना स्वीकार्य है और नरेंद्र मोदी के इन मेगा दौरों जो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे हैं उनका उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कृष्ण मोहन पांडे, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही, कृष्ण मोहन पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड पश्चिम बंगाल से आती है, बिहार से आती है, जहां जहां भी अन्य राज्यों में चुनाव होता है वहां से आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार नरेंद्र मोदी को अपने हाथों में चीजों को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लगातार इतने दौरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ गए हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत भी उत्तर प्रदेश में है? कृष्ण मोहन जी। जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का ये उत्तर प्रदेश है, इसी प्रदेश से वो सांसद भी हैं और उनका उत्तर प्रदेश में आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के किसी राज्य में जा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी राज्य में जा सकते हैं। और बेसिकली उत्तर प्रदेश के बनारस वाराणसी से जब वो सांसद है तो निश्चित तौर पर उनका उत्तर प्रदेश में आना जाना एक उनके सांसद के नाते ये आना जाना जरूरी भी है। दूसरी बात कि आदित्यनाथ जी, अब योगी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में वो स्वयं एक ब्रांड है, उनको किसी दूसरे चेहरे की आवश्यकता नहीं है। उनको तो पूरा देश, अभी तक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो पूरे देश में उनकी मांग है कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनके विकास मॉडल जो है, उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है, दुनिया में सराहा जा रहा है। तो योगी जी स्वयं, अरे कृष्ण मोहन जी, आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत नहीं है, आप तो इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं संजीव जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल, योगी जी के जो उत्तर प्रदेश विकास मॉडल है वो सबसे बेहतर है। और पूज्य प्रधानमंत्री जी वो इस देश के प्रधानमंत्री है, उनका एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, विशाल हृदय है। और उत्तर प्रदेश के मात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे देश, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में आएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा नेतृत्व है, उनके पास एक बड़ा चेहरा है और निश्चित तौर पर वो आएंगे तो हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा। परंतु ये कहना कि बार बार वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वो बार बार आए हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी बेहतर होगा। हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे वो नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए और जिस हिसाब से आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, लेकिन कृष्ण मोहन जी, टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं और जितनी संख्या बढ़ गई है दौरों की, उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में थोड़ी बहुत खलबली जायज है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से बनारस में एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी जितना ज्यादा दौरा आदरणीय मोदी जी ने किया है, शायद प्रधानमंत्री रहते किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे। ये बनारस के लिए और हम सबके लिए सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री कृष्ण मोहन जी, ठीक है, आप आदरणीय मोदी जी अपने क्षेत्र में आते हैं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, हमारे साथ निष्पक्ष राय के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं। मनोज जी,
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से देखा है, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 64 लोकसभा सीटें जीतकर देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को बहुत आसान बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले 73 सीटें जीती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रधानमंत्री के इन दौरों को, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का दौरा हो, झांसी का दौरा हो, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन का दौरा हो? मनोज जी। दरअसल कपिल जी, आपके सवाल में ही एक छुपा हुआ जवाब भी है। लेकिन कृष्णमोहन जी, अच्छी बात है आपने ये कहा परोक्ष रूप से कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग चल रही है, अच्छी बात। 2014 के बाद संजीव जी, बदली परिस्थिति में पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनने के बाद लगातार अधिकतर राज्य भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतते आई है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन में मोदी जी और कहीं न कहीं अमित शाह, इनकी जुगल जोड़ी कामयाब रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी सरगर्मी पे है, पूरे जोर शोर पे है। हिंदुत्व ब्रांड आपका चेहरा, योगी जी पूरे देश में घूमते हैं, पूरे कई राज्यों को चुनाव जाते हैं, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक बात है। लेकिन जब जरूरत पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी सीटें दिल्ली को देता है कि 2024 का रास्ता बिना यूपी के जीत के बगैर संभव नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और अन्य पार्टियों को भी पता है, क्योंकि 80 में 73, 64 लगातार ये सीटें जीतते रहे, तभी जाकर के दिल्ली में। और बड़ी अच्छी बात है, पूर्वांचल से या बनारस से मोदी जी को चुनाव लड़ना, लगातार 2 बार जीतना, दोनों बार प्रधानमंत्री बनना, अच्छी बात मानते हैं। लेकिन 2014 से पहले संजीव जी, अगर हम इस पर चर्चा करें तो हमने देखा है कि चाहे 4 से 9 की बात हो या 9 से 14 की बात हो या प्रदेश की बात कर ले, 2002 से 2007 हो या 2007 से 12 हो, 12 से 17 हो, मायावती अखिलेश या मायावती मुलायम चल रहा था। 40-45 सीटों से एक मनोज जी, आपका विश्लेषण बड़ा सटीक है, लेकिन अभी अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा तीनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का इंजन हो, लखीमपुर खीरी का इंजन हो, या फिर देश का इंजन। उनका इशारा साफ तौर पर कंट्रोवर्सी को लेकर था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी की जो उभरती शख्सियत है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश होती है? मनोज जी, बड़ी बेबाकी से सवाल। जी 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 संजीव जी, मैं आपका बिल्कुल सीधे सवाल का सीधा जवाब दूंगा। अन्य पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में यही एक बारीक सा बड़ा फर्क है। जब वो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो छोटी लड़ाइयों को दरकिनार कर देते हैं और भूल जाते हैं। उनको लगता है कि चुनाव लड़ लें, चुनाव जीत लें और सरकारें बन जाए, फिर ये छोटी लड़ाइयों का हम समायोजन करते रहेंगे। हम आज की बात नहीं करते। आप अगर देखिए 91, मैं 91 की बात कर रहा हूँ, 91 के बाद लगातार कई ध्रुव, कई मतभेद, कई बातें आपने देखा होगा, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह को लेकर के, कलराज मिश्रा को लेकर के, या हम दिल्ली की बात कर लें तो डॉक्टर जोशी और अडवाणी। लेकिन जहां बात पार्टी की, संगठन की और सरकार की, चुनाव की आती है, यहाँ इनका मतभेद कभी वो ग्राउंड रूट पे नहीं आया। जैसे कि हमने क्षेत्रीय पार्टियों में पिछले चुनाव में अखिलेश जी की बात कर लें, सुपाल जी की बात कर लें, या अन्य जगहों पर देखने को मिलता है। तो सवाल देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, बड़े सूबे के प्रमुख दावेदार कह सकता हूं, या भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चर्चा हम आप करते हैं तो अखिलेश जी को नजरअंदाज करके नहीं कर सकते, ये उनका बयान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटे मोटे झगड़े, मतभेद या विवाद वो दरकिनार करके चुनाव में ब्रांड और फेस पूरी शिद्दत से लड़ती है, और शायद यही है उसको परिणाम बहुत सकारात्मक मिलते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, देश के प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर जेवर एयरपोर्ट या फिर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर बुंदेलखंड को साधने की कोशिश, किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी इसको? ये नॉर्मल टू नॉर्मल बात है संजय जी, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनाव कहीं हो, अरे ये तो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो अपने आप में एक देश है। ये तो पंचायत के चुनाव में भी प्रचार करने वाली पार्टी।
अरे मनोज जी, जो मनोज जी, नरेंद्र मोदी नगर पालिका का और नगर परिषद का चुनाव होता है उसमें भी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रचार करने चले जाते हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बीजेपी को लेके ये बात है। इसमें ताबड़तोड़ वाला शब्द इस्तेमाल करना मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने की बात है। बीजेपी वो का देश के पूरा प्रधानमंत्री हैं, स्वरूप देश के ही है। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं मनोज जी को। नहीं तो मैं यदि कहाँ हम उनका अपमान कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, 8,500 करोड़ का जनता का पैसा का जहाज है और मुफ्त का पेट्रोल है, मुफ्त की सुरक्षा है, प्रचार करो आप। इसीलिए तो आप बैठे हो ना। कौन सी आपको अर्थव्यवस्था सही करनी है, कौन सी आपको डीजल पेट्रोल के दाम घटाने, कौन से आपको गैस सिलेंडर के दाम घटाने, कौन से आपको जनता को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए प्रयास करना है। आपको दो काम करने हैं, एक विदेश यात्रा जो कोरोना काल में बंद थी अब पुनः शुरू हो गई, दूसरी देश की यात्रा जो चुनावी भाषण है। तो बीजेपी एक्सपर्ट है इस काम के लिए, वो उसको करना भी चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इनके दौरों से, इनके उद्घाटन और शिलान्यास से, इन सबसे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन और मनोज जी, जब लेकिन ये मनोज जी, टीका काटेंगे, इसी से जुड़ा सवाल है मनोज जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में होते हैं, देश की जनता बड़ी गंभीरता के साथ उनकी बातों को सुनती है और उनकी बातों का बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ विश्लेषण करती है। और एक बड़ी जमात है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती है निर्विवाद रूप से। आप इतनी हल्के में कैसे ले सकते हैं नरेंद्र मोदी को मनोज जी? नहीं मैं हल्के में क्यों ले रहा हूँ भाई, इलेक्टोरल रूप से वो चुने गए हुए प्रधानमंत्री हैं, तो देश तो उन्हीं को सुनेगा ना। ट्रम्प को तो सुन भी नहीं सकता, वो तो विपक्ष में हो गया। तो अब तो बाइडेन बैठे हैं राष्ट्रपति अमेरिका में, तो अमेरिका का जिक्र कर भी नहीं सकते। ना माई फ्रेंड, ना माई डियर, वो अलग और शब्द भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये नया कर रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए? क्या आप मेरे व्यंग्य को नहीं समझ पा रहे हैं? मैं व्यंग्य कर रहा हूँ बीजेपी पे कि नया नहीं कर रही है बीजेपी की ताबड़तोड़। अरे पश्चिम बंगाल में इससे ज्यादा ताबड़तोड़ दौरे हुए थे, और यहाँ तो दो डबल इंजन की सरकार तो यहाँ होगी। वैसे जो बात बीजेपी के हमारे साथी ने कही वो बिल्कुल करेक्ट कही है कि योगी जी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के उसमें है, उनसे बड़ा नेता कौन हिंदुस्तान में हो सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो आपस में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो वाला क्लियर कर रहे हैं, और वो पता चल भी गया जनता को। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के लिए मन बना रखा है 24 के लिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम की रेस से उनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण मोहन जी के पास चलते हैं। कृष्ण मोहन जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आपकी पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह हों, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, संगठन मंत्री बीएल संतोष हों, तमाम उत्तर प्रदेश में उनके दौरे देखे गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी पर एक लंबा मंथन हो। तो क्या आप समझते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर भारत में आपकी पार्टी की दशा और दिशा तय करेगा? क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। सिर्फ फोटो खींच लेना हमको दीजिए। संजीव जी देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आप बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थापना काल से लेके आज तक एक ही मूल मंत्र पे चलते रहे हैं हम कि चरैवेति के सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सेवा ही संगठन और सेवा से संगठन से ही सारी व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है, जनहित के मुद्दों पे जाके उनके पास जाकर उनके जो भी समस्याएं उनको सुनकर और तो पलायन के मुद्दे उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई साहब? आगे बढ़कर कुछ बेहतर करने का प्रयास करती है। कृष्ण मोहन जी, चुनाव के वक्त पलायन करने वाले लोगों से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप विकास की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, तो इन मुद्दों को उठाने की जरूरत क्या है? आप तो विकास की बात करिए, सेवा की बात करिए, संगठन ही सेवा की बात करिए। हम तो विकास की बात, 5 वर्षों तक सेवा की बात, 7.5 वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट में और 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास के नाम पे हमने बात की है। हमने उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था के नाम पर बात की है, गुंडा राज को खत्म करने की बात की है, उत्तर प्रदेश दंगों को समाप्त करने की बात की है, उत्तर प्रदेश से जो गुंडा उनको समाप्त करने की बात की है। जिस तरह से एक जाति विशेष के लोग एक थाना चलाते थे, जिला चलाते थे, जिस तरह से कोई व्यक्ति कोई मंत्री रेप कर और उसको
हाई कोर्ट को गिरफ्तार करने की बात करती थी, जिस तरह से ठीक है, सवाल का जवाब जमीनों मनोज पर जी से कब्जा लेते करने हैं, के आप कुछ दे जात देंगे। लोग काम करते थे, कृष्ण मोहन जी, उसको आपके समाप्त पास करके इस सवाल का जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण मोहन जी, बेहतर कृष्ण मोहन जी, उत्तर प्रदेश में ठीक है, बेहतर ठीक शासन है। व्यवस्था लागू हो, इस इसके सवाल लिए हम का बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मनोज जी देंगे। मनोज मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह आभास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनको कड़ी टक्कर दे रही है? यही वजह है कि अब सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री अपने हाथ में ले रहे हैं। पूरी गंभीरता के साथ विश्लेषण चाहते हैं हमारे दर्शक। मनोज मिश्रा जी। संजीव जी, देश, मुझे लगता है कि देश की आजादी और राज्यों के गठन के बाद उत्तर प्रदेश हमेशा केंद्र की राजनीति में रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने बहुत प्रधानमंत्री दिए हैं और दिल्ली का रास्ता हमेशा ये कहा गया है कि यूपी से चल के जाता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब दूं, कृष्ण मोहन जी, सामान्यतः मैं कभी किसी प्रवक्ता को नहीं बोलता हूं, लेकिन 7 साल की केंद्र सरकार और लगभग 5 साल में प्रदेश की पूर्ण मंडल सरकार चलाने के बाद विपक्ष को कोसने से बेहतर ये कि हम मुद्दों पे चर्चा करें, जैसे संजीव जी का सवाल था। अब रही बात हमने मनोज जी, हम तो मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि मुद्दों पे मित्र नंबर आएगा, समाजवादी पार्टी के कार्य को देख लिया जाए और एक दिन इस पर डिबेट हो कि उत्तर प्रदेश मित्र आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। दोनों के अरे कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन जी बोलने दीजिए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है मनोज जी। मित्र आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जी जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। मुझे लगता है जो आप सवाल कर रहे हैं वो जवाब इसमें शामिल होगा। तो संजीव जी, मेरा ये कहना है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं बदली परिस्थिति, बदली राजनीति बात मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे प्रयास के बाद 91 मंडल कमंडल के बाद भी, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश में हो, कम से कम इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार हमने आपने नहीं देखी। और जब पूर्ण बहुमत की सरकारें आती हैं तो विकास के या उनके एजेंडे की चर्चा हमेशा, चाहे विपक्ष करे, मीडिया करे या जनता उनसे उम्मीद करती है। तो जवाब देने का वक्त है, जवाब देने का समय है। अपराध पे, बाकी चीजों पर चर्चा हमने हजारों बार की होगी पांडे जी, हम उस पर कोई आपके सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि लगभग 89 के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा ये चर्चा हो रही है कि शायद सरकार रिपीट करे। ये ऐसा नहीं कि ये बातें मैं कह रहा हूं, हम चर्चा करते हैं तो बात करते हैं। अन्य राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, यहाँ सरकारें सामान्यतः रिपीट नहीं होती रही है, लोग बदलाव करते रहे हैं और बदली परिस्थिति में मजबूत टक्कर विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव आपके सामने हैं। और अगर 44 से सीधे 300 का आंकड़ा पीछे पार कर चुके हैं तो जनता ने आप पे भरोसा जताया है। रही बात मोदी जी को लेकर के, जब चुनाव का मामला आता है संजीव जी, क्योंकि चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो या अन्य राज्यों में मैंने लगातार देखा है, और जब आप लगातार 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जब चुनावी कमान होती है तो मोदी जी खुद के नेतृत्व लेते, भरे सारे कार्यकर्ता इनके पन्ना प्रमुख से लेकर के ब्लॉक से लेकर के खूब मेहनत करते हैं। ये 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, संगठन इनका मजबूत है और देश की नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मनोज जी इसी से जुड़ा एक सवाल और मनोज जी, उत्तर प्रदेश में अब की बार बिल्कुल सीधा चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा में होने जा रहा है, और जब जब सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की किसी राजनीतिक दल के साथ होती है तब तक भाजपा के लिए मुश्किल होती है। क्या आपको लगता है कि यही कंट्रोवर्सी, यही चीजें भांपकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उतर रही है? नहीं संजीव जी, मुझे लगता है इतिहास दोहराने में भी इतनी ही ताकत लगाते हैं, परिणाम भले कुछ भी हो। आप ताजा बंगाल का चुनाव, हार हो जीत हो, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के से बेहतर वहां लड़ रहे थे। और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आएगा ये और मेहनत से और ताकत से, और सारे नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारी चीजों का उद्घाटन भी करना, बहुत जगह शिलान्यास भी रखना, और भारी भरकम योजनाएं हैं प्लानिंग में कि उनको लोगों के सामने दिखाया जाए, बताया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं। मनोज जी, हम मनोज यादव जी को समय देना चाहते थे लेकिन क्षमा चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। मनोज यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश सियासी रूप से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, चाहे जनसंख्या के लिहाज से हो या फिर विधायकों की संख्या या सांसदों की संख्या के लिहाज से। और भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव नाम का एक ऐसा शख्सियत का उदय हुआ है जो उनके विजय